जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पे वैभव गहलोत किस तरीके से जीते, इसकी रणनीति बन रही है 49 नंबर बंगले में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिफ्ट हुए हैं और इस बंगले में बुलाए गए हैं सिरोही कांग्रेस के कई नेता। आप देखिए कि चुनाव प्रचार के लिए बाकी जो पार्टियां हैं वो फील्ड में जा रही हैं, बाकी नेता फील्ड में जाके चीजें देख रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत स्थानीय नेताओं को जयपुर बुला के उनकी बैठक लेते हैं। हालांकि इस बैठक में संयम लोढ़ा मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस के सिरोही जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता, जिनके लिए कहा जाता है कि संयम लोढ़ा ही कांग्रेस हैं। क्या हुआ कि वैभव गहलोत जब रेवदर इलाके में प्रचार करने पहुंचे तो एक महिला जिसने संयम लोढ़ा पे कई आरोप जड़ दिए। क्या है आरोप, बात करेंगे। क्यों रतन देवासी नजर नहीं आ रहे वैभव गहलोत के साथ, कांग्रेस के 24x7 पॉलिटिक्स करने वाले कद्दावर नेता, जिनका दोनों ही जिलों यानी कि जालोर और सिरोही दोनों ही जिलों में बराबर का प्रभाव है सीधे वोटर्स से। क्यों पुखराज पाराशर का विरोध जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे हो रहा है और वैभव गहलोत की फिलहाल राजनीतिक स्थिति क्या है? क्या डिजाइन बॉक्स को ही अशोक गहलोत जो है वो जालोर सिरोही की जनता को वोटों में तब्दील करने के लिए काम में लेंगे? तमाम बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जालोर सिरोही लोकसभा से जुड़ी हुई खास और अंदरूनी जानकारी हम लगातार आपसे शेयर करेंगे और इसमें आज जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें एक और मुद्दा कि क्या तीसरा मोर्चा जालोर में खड़ा हो सकता है। लाल सिंह राठौड़ जो कि उपाध्यक्ष हैं जालोर कांग्रेस के, और वो क्या बागी होकर चुनाव लड़ सकते हैं, बड़ा सवाल है। तो वैभव गहलोत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वैभव गहलोत कैंपेन में निकल चुके हैं, लेकिन उनके सामने जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही है उसकी संख्या ज्यादा नहीं है। यह इलाका बहुत कम पढ़ा लिखा, धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव वाला इलाका है, सांप्रदायिक संवेदनाओं वाला इलाका है। ऐसे में यहाँ धर्म का बहुत प्रभाव है। तो भाजपा को राम मंदिर के मुद्दे का सबसे ज्यादा और राष्ट्रीय मुद्दों का जहां सबसे ज्यादा प्रभाव मिलेगा वो इस सीट पे मिलेगा। वाइस वर्सा रिलेशनशिप जो है वो कड़बी समाज की भी गुजरात के साबरकांठा बनासकांठा जिले में है और देवासी समाज की भी। देवासी समाज जिसको लोकसभा का टिकट पिछली बार पहली बार दिया गया, राजस्थान की जालोर सिरोही सीट पे कांग्रेस ने वो टिकट काट दिया गया। वैभव गहलोत आए हैं वहां पे जोधपुर सीट छोड़ के। राजपूत वैभव गहलोत को वोट करे इसके लिए करण सिंह उचियारडा को दिया गया है, जो कि जालोर में नौकरी करते थे, वहां से बिजनेस की शुरुआत की, वहां से टिकट भी मांगा और अब जोधपुर में करण सिंह उचियारडा जो कि व्यवसायी हैं उन्हें एडजस्ट किया गया है। एक राजपूत को टिकट देना था लोकसभा क्षेत्र में। इससे साफ हो गया कि मानवेंद्र सिंह जसोल जो है अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मानवेंद्र सिंह जसोल जो है, क्या उनकी राजनीतिक फारी का अंत माना जाए, बड़ा सवाल है। लेकिन जालोर सिरोही की सीट पे जिस तरीके से भाजपा की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि लुम्बाराम चौधरी जो प्रत्याशी बनाए जाने के करीब 10 दिन बाद भी जालोर में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। वो हैदराबाद, बेंगलोर और समेत प्रवासी इलाकों में घूम रहे हैं। प्रवासियों के बीच घूमने का, उन वोटरों को मनुहार करने की बात है। उनके साथ कैलाश चौधरी भी हैं, बाड़मेर के प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप जो प्रवासियों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। मसलन कि प्रवासी बड़ा जो वोटर हैं वो बड़े परेशान हैं कि चुनाव के लिए आप गाड़ियां लगा देते हैं, चुनाव में लाने के लिए आप हमें मनुहारें करते हैं, लेकिन हम जब अपने घर आते हैं तो साधन नहीं है, ट्रेनों का अभाव है, बसों का तो बसों की व्यवस्था तो है लेकिन असुरक्षित सफर करके आते हैं। दोनों ही जिलों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आसपास एयरपोर्ट नहीं है और वो डिमांड जो है वो लोकसभा के सांसद से की जाती है कि पहुंचने का साधन दीजिए। तो कौन इस पे आगे बढ़ेगा? लुम्बाराम चौधरी बढ़ेंगे या वैभव गहलोत बढ़ेंगे? वो प्रवासियों के बीच तो जा रहे हैं, वैभव गहलोत फिलहाल पहुंचे नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जो है वो उन्होंने आज एक 49 नंबर बंगले में जो मीटिंग की, सिरोही के कई नेता, सिरोही के कई कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, रसगुल्लों की दावत भी हुई, बताई, लेकिन उसमें संयम लोढ़ा नहीं। संयम लोढ़ा जो कि कांग्रेस का वहां पे पर्याय माने जाते हैं, संयम लोढ़ा से इतर कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता सिरोही जिले का, लेकिन थे नहीं बैठक में। संयम लोढ़ा का एक फोटो धनंजय सिंह खींवसर के साथ जरूर आया जब वैभव गहलोत से इस्तीफा हो गया आरसीए वाला, तो संयम लोढ़ा का फोटो नजर आता है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर के पास। तो क्या संयम लोढ़ा पाला बदल चुके हैं? संयम लोढ़ा जो कि कांग्रेस में एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस में 3 बार विधायक रहे हैं और लगातार चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। तो
वहां पे संयम लोढ़ा का जो प्रभाव है, वहां की जो SC ST वोट बैंक है उस पे भी और कांग्रेस पे एक बड़ा प्रभाव वो रखते हैं। जब 2008 में वो चुनाव हारे थे तो गंगाबेन गरासिया जिलाध्यक्ष थी, लेकिन कांग्रेस की सदारत जो है वो संयम लोढ़ा ही करते रहे। अभी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनको ज्यादा प्रभाव संगठन पे नजर नहीं आता। ये हालात बीजेपी में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बीजेपी में तो सुरेश कोठारी का विरोध हो रहा है, सांचौर में श्रवण सिंह राव के खिलाफ कई लोग हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत के लिए फिलहाल आसान नहीं है ये सीट, और लुम्बाराम चौधरी उनके लिए भी कोई ऐसा थाली में परोसी हुई खीर नहीं है कि आप आइए और चम्मच भर के चख लीजिए। तो मामला बड़ा रोचक बन गया। इस रोचक मामले के बीच में जालोर के जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है लाल सिंह राठौड़ ने, उन्होंने देव दर्शन यात्रा निकाल दी। उद्देश्य यही है कि चुनाव लड़ना है, उद्देश्य यही है कि कांग्रेस को बताना है कि आपने स्थानीय को नहीं दिया। तो स्थानीय का मुद्दा बड़ा है। यहाँ पे 2009 से पहले बाहर के लोग ही चुनाव जीतते रहे, यहां तक कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आके सुशीला बंगारू भी 2004 में यहां के सांसद रह गई। लेकिन जालोर सिरोही को मिला क्या, बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका काम कुछ ही लोग देखते थे, उनके काम हो जाते थे, जिला मुंह बाए खड़ा रह जाता था। दोनों ही जिले साक्षरता में पिछड़े, चिकित्सा स्वास्थ्य की सेवाओं में पिछड़े, सड़कों में पिछड़े और पर कैपिटा इनकम यानी कि रोजगार में भी पिछड़े हुए हैं। खेती है, पानी सूख गया, जवाई जल भरण, पुनर्भरण समेत तमाम चीजों पे हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो अब अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि सरकार चली गई, उनका बेटा किसी तरीके से लोकसभा में पहुंच जाए। उन्होंने जयपुर से कमान संभाल रखी है। वैभव गहलोत अब जालोर सिरोही पहुंचे हैं और अपने चेहरे को आगे कर रहे हैं कि वो जालोर सिरोही में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो वो बीते 20 साल से यानी कि 2004 से भाजपा का सांसद होने के कारण नहीं हो पाया। लेकिन इन 20 सालों में से अशोक गहलोत जो है वो 10 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2008 से 13 और 18 से 23। तो ऐसे में ये इलाका पिछड़ा रह गया। क्यों रह गया, बड़ा सवाल है। वैभव गहलोत ने इसका ठीकरा देवजी पटेल पे फोड़ा है। देवजी पटेल को जनता जवाब दे चुकी है 2023 में विधानसभा चुनाव में। उनकी जमानत जब्त हो गई, पॉलिटिकल जो समाचार समाप्त हुए उनके, जैसा मैं अक्सर कहता हूं। तो अब जो राजनीति है जालोर सिरोही की वो किस करवट बैठेगी। कांग्रेस में विरोध हो रहा है स्थानीय के मुद्दे पे, राम मंदिर वाला मुद्दा, धर्म वाला मुद्दा, तमाम चीजें हैं। संयम लोढ़ा का नहीं पहुंचना बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वैभव गहलोत वहां पहुंचे तो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है, हमारे पास आया है, जिसको हम दिखाते हैं कौन है ये महिला और जो कि संयम लोढ़ा पे आरोप लगा रही है। मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा आप फील्ड में आए हो, बाकी लोढ़ा जी को साथ में मत रखना। अगर लोढ़ा जी को साथ में रखे सारे वोट कट जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। लोढ़ा जी ने यहाँ बहुत माहौल बिगाड़ दिया, किसी का भी भला नहीं किया, खुद का ही भला किया, समझे। यहाँ तक बेचारों के लोगों के निःशुल्क पट्टे थे वो भी नहीं होने दिए। एक एक पट्टे के 50-50 हजार, 60-60 रुपये दिए। भाई कई लोगों के पैसे भरे हुए 12 साल हुए, उनके भी पट्टे बनने नहीं दिए। पूरा माहौल खराब कर दिया। कोई कर्मचारियों को इधर उधर करना, कोई ऑफिस वालों को तंग करना, इसीलिए पब्लिक सब नाराज थी। इसीलिए इनको ये आदमी चाहिए ही नहीं और इनको हरा के भेजा यहाँ से। तो सुना आपने कि संयम लोढ़ा को लेके भी विरोध है, लेकिन संयम लोढ़ा के पास वोट बैंक है, वो चुनाव लड़ना जानते हैं। कांग्रेस के अगर कतिपय नेताओं की बात करें जिनके पास अपना वोट बैंक है तो उनमें डॉक्टर समरजीत सिंह हैं, जो कि भीनमाल के विधायक हैं, एकमात्र राजपूत विधायक है। और राजपूत वोटरों के भरोसे अशोक गहलोत को लगता है कि बीजेपी का मूल वोट बैंक है, जिसे वो अपनी ओर मोड़ लाएंगे। समरजीत सिंह फिलहाल साथ नजर नहीं आए। सुखराम बिश्नोई जरूर एक बैठक करते हैं। रतन देवासी जो कि नजर नहीं आ रहे वैभव गहलोत के सामने, साथ में रतन देवासी वोट बैंक, टिकट कटा है देवासी समाज का, क्या भाजपा में जाएगा, कांग्रेस को बताएगा कि यह सीट देवासियों के लिए छोड़िए, बड़ा सवाल है। ये तमाम चीजें हैं। देवासी समाज से, कांग्रेस से भी कई नेता टिकट मांग रहे थे, कड़बी समाज से भी मांग रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कड़बी समाज के लोग वोट देंगे या नहीं, क्योंकि यह तो जो रत्नाराम चौधरी कांग्रेस के नेता जो 4 बार विधायक रहे रानीवाड़ा से, उनके भाई प्रेमाराम ने वैभव गहलोत के सामने खरी खोटी सुनाते हुए उनको कहा कि किस तरीके से कांग्रेस मूल की यह सीट भाजपा मूल की हो गई। यहां भाजपा 89 में पहला चुनाव जीती थी, जब यहां बूटा सिंह के खिलाफ कैलाश मेघवाल आए। कैलाश मेघवाल जो कि शाहपुरा से इस बार चुनाव हार के अपने राजनीतिक समाचार समाप्त करवा बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि एक पोस्ट कार्ड लिखिएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पे आपका काम होगा। लोगों के पोस्ट कार्ड अभी भी शायद रास्ते में ही रह गए। उन बातों को 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई जवाब
आ नहीं रहा जनता के पास, उनके पास डेवलपमेंट तब भी नहीं है। बूटा सिंह बाहरी थे, यहाँ जीतते रहे लगातार, फिर सुशीला बंगारू। तो बाहरी वाला जो दंश है वो जालोर की जनता का जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसके अंदर कहीं बैठा हुआ है कि आपको बतौर कार्यकर्ता भी अगर वहां पेश होना है जयपुर जाके, जो कि चुनाव जीतना चाह रहे हैं, तो हमारे काम के लिए कहां पेश होना होगा। तमाम चीजें हैं। लुम्बाराम चौधरी के अगेंस्ट अगर कोई चीज है तो वो कास्ट इक्वेशन जा सकता है कि कड़बी के 15 साल से सांसद होने, लगातार विधायक होने, और इन सब के बीच में अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनती है इस कास्ट के प्रति, तो सीधा सीधा लुम्बाराम चौधरी को नुकसान होगा। वैभव गहलोत और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत किस तरीके से इस कैंपेन को करते हैं। लेकिन मैंने जो नाम गिनाए कि ये नेता जो कि वोट बैंक वाले हैं, जिसमें डॉक्टर समरजीत सिंह हैं, जिसमें रतन देवासी हैं, जिसमें संयम लोढ़ा हैं, नजर नहीं आ रहे सीधे तौर पे कैंपेन में फिलहाल। बाद में आए नहीं आए वो देखने वाली बात होगी। तो अशोक गहलोत के फिलहाल जो फील्ड में नजर आए, हेम सिंह शेखावत जो कि प्रभारी हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स और संगठन की पॉलिटिक्स में सर्वथा अंतर होता है, भिन्नता होती है। पुखराज बाराशर कभी चुनाव लड़े नहीं, वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वही संगठन और कार्यकुशलता वाली पॉलिटिक्स। पुखराज बाराशर मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं। पुखराज बाराशर अशोक गहलोत के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ जो कि पहले जाजम बिछा के गए थे, और उनका जो मैनेजमेंट था कि करण सिंह उचियारडा को वहाँ देके राजपूतों को किस तरह से बताया जाएगा कि हमने एक आपके बीच के राजपूत को टिकट देके और आपका पैरवी जो है वो की है, आपकी पैरवी को यथेष्ट रखा है। लेकिन उसमें डेंट डालने की तैयारी कर चुके हैं लाल सिंह राठौड़। क्या वो इस तैयारी को जारी रखेंगे या इस बात पे वो आगे जैसी उन्होंने दावा किया था कि चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे देखने वाली बात होगी। समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। कांग्रेस में कई नेता नए अगर डेवलप हुए तो वो फिलहाल आगे उभर नहीं पाए, उसमें आरोप पुखराज बाराशर पे लगता है, पुराने नेता भी लगाते हैं। तो यह जो तिकड़ी रही अशोक गहलोत की, जिनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है उसमें वो कभी सक्सेस नहीं हुए। वो विधायक इधर उधर जा रहे हैं तो ले आना, मैनेजमेंट बिठा लेना, सचिन पायलट पे नजर रखनी है, किसे तैनात करना है किसे नहीं तैनात करना, ये धर्मेंद्र राठौड़ कर सकते हैं। लेकिन जीतने से पहले का जो काम है कि आप एजुकेशन के लेवल पे तब आएंगे, यह करने वाली टीम फिलहाल नहीं जुट पा रही। ऐसे में वैभव गहलोत का कैंपेन फिलहाल मजबूत नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।